We are doing the chapter that is data handling, and today we have to start with pie chart. उससे पहले हम बार ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर चुके हैं. अब बात आती है पाई चार्ट पे. सो व्हाट इज अ पाई चार्ट? पाई चार्ट इज ऑल्सो अ ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा. जो भी डेटा हमें गिवन है उससे हमें क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे हम बार ग्राफ में करते हैं. वो भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी. दिस इज ऑल्सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे जो है हमारे पास पाई. पाई क्या होता है? जो खाने वाली पाई होती है, एक सर्कुलर फॉर्म की होती है. तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है, एक सर्कल पे डील करना होता है. सर्कल हमें क्या बताएगा, कैसे हमें सर्कल पे रिप्रेजेंट करना है, कि सर्कल का कौन सा पार्ट वो हमारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है. तो पर्टिकुलर पार्ट निकालने के लिए हमें पता है सर्कल किस पे डील करता है, एंगल पे डील करता है. तो यहाँ पे जो मेन हमारा टेबल का कंसेप्ट है, दैट विल बेस्ड ऑन द सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल का मतलब टोटल सर्कल का सेंटर एंगल कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री. तो हमें बताना है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कितना एंगल यहाँ पे मिलेगा. अब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप बात कर रहे हो, अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, जो हमें टोटल डेटा गिवन है कि इतने पर्सन्स का, इतने नंबर्स का हमारे पास डेटा है, into 360 degree. Why to multiply with 360 degree? Because circle has a complete angle that is 360 degree. So it is the important formula for the pie chart. आपको फॉर्मूला भी लिखना है. अगर आपके पास टाइम नहीं बचता और आपने फॉर्मूला लिख के टेबल बना दिए तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चन में. ठीक है. सो द फॉर्मूला इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री. द मेन कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द सर्कल. सर्कल का एक पर्टिकुलर पार्ट, और पता है सर्कल का पर्टिकुलर पार्ट क्या होता है, जिसमें हमारे पास एंगल भी होता है, दैट इज अ सेक्टर. तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स फॉर्म होते हैं हमारे पास. अब ये देखते हैं कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, या कोई डेटा अगर हमें गिवन है तो उसको कैसे आंसर्स करना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है. तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से. So the first question I have taken, or the first example I have taken, is the sales of a person. The sales of a store on a particular day on different heads are given. क्या गिवन है देखें, हेड्स में गिवन है वुलन, रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज एंड फर्नीचर. आफ्टर दैट सेल्स इज देयर इन रुपीज. हाउ मच रुपीज दे हैव कवर्ड, दैट इज 10,000, 20,000, 30,000, 20,000 एंड 40,000. सो दिस इज द टेबल. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू फॉर्म द टेबल फॉर द सेंट्रल एंगल. अब हमें सेंट्रल एंगल के लिए टेबल बनानी है. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेबल फॉर्म से. टेबल में हमारे पास क्या क्या डेटा आएगा, आई एम राइटिंग इट अगेन, आई एम राइटिंग इट हेयर. दिस इज द टेबल. सपोज वी हैव 3 कॉलम्स. हमें 3 कॉलम चाहिए इसमें, तो थोड़ा सा डेटा बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल एंगल की भी बात होगी तो वो सारी चीज़ें भी डिस्कस हो जाएंगी. सो द फर्स्ट डेटा वी आर हैविंग, दैट इज हेड्स. तो उसके लिए बात करते हैं. सबसे पहले उसके लिए कॉलम बना लेते हैं. द फर्स्ट कॉलम विल बी हेड्स, सो आई एम राइटिंग हेड्स. सेकेंड विल बी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेल्स. सेल्स रुपीज़, और मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी है ताकि आपको ध्यान रहे. ठीक है. थर्ड हमारे पास क्या आएगा, सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल्स. ठीक है. इनके भी कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट कॉलम फॉर हेड्स, दिस इज फॉर द सेल्स. आगे एक्सटेंड कर देंगे जैसे ज़रूरत होगी. अब सबसे पहले हमारे पास हेड्स में क्या गिवन है, वी आर गिवन विद वुलन्स. सो वुलन्स हमने लिख दिया. ठीक है. अब आप चेक करो, सबसे पहले हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है. कहाँ से आएगी फ्रीक्वेंसी, जो भी हमारा सेल्स और ये वाला पार्ट दे रखा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे मैंने टोटल करके लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 0, 4, 2, 6, 3, 9, 10, 11, 12. तो ये आ गया 1,20,000 हमारे पास. तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई फॉर्मूले में, 12,000. तो यहाँ पे मैं लिख दूँ टोटल फ्रीक्वेंसी, it will be 1,20,000. Is it okay?
नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स पर्टिकुलर जिसके लिए बात करनी है. नाउ आई एम डिस्कसिंग विद वुलन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10,000. तो अब लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा वुलन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10,000. तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है. क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूला पहले ही बता देना है. सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब हमारा 10,000, सो 10,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 360 डिग्री. सो अब इनको कट करके जो भी हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा दैट विल बी द आंसर. ठीक है, 10 से 10. जनरली इन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में ऐसा आएगा कि वो न्यूमरेटर से कट हो जाएगा. तो यहाँ से 12 से कट हो जाएगा. 12 3 ज़ा 36 0. ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे 30 डिग्री. ये ध्यान रखना है. तो फर्स्ट एंगल कितना आया 30 डिग्री. तो ये हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो गई. मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हमारा गैप क्लियर रहे. नाउ लेट्स कम विद द सेकेंड फ्रीक्वेंसी. सेकेंड क्या है हमारे पास, रेडीमेड क्लोथ्स. ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20,000. सो इट इज़ 20,000. यहाँ पे आया 20,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 360 डिग्री. 3010 ये यहाँ से कट होके 3 आया तो 30 आया. तो यहाँ पे कितना बना हमारे पास 60 डिग्री. तो ये हमारी सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ गई. थर्ड देखें हमारे पास क्या गिवन है. द थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक्स. तो आई एम राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना गिवन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 30,000. तो यहाँ पे आएगा 30,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 360 डिग्री. यहाँ ये तीनों कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से आया 30. तो ये आ गया 90 डिग्री. नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद ग्रॉसरीज. तो नेक्स्ट हम लिखते हैं ग्रॉसरीज. ग्रॉसरीज दैट इज़ 20,000. 20,000 का ऊपर पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है तो सेम एंगल आएगा. तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको सीधा डायरेक्ट कट करके क्या लिखना है 60 डिग्री, क्योंकि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट इज ग्रॉसरीज के हमारे पास बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वन इज फर्नीचर. फर्नीचर, तो फर्नीचर के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 40,000. इधर कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 40,000 120,000 इंटू 360. तो आपने देखा है कट करके 30 आ रहा है तो ये बना 120 डिग्री. ठीक है. नाउ वन थिंग ऑल्सो वी हैव टू ऑब्जर्व कि जो टोटल एंगल आता है वो कितना आता है वो भी ज़रूर चेक करना है. टोटल एंगल विल बी, करें चेक. यहाँ से हमारे पास है 30, 60, 90, 90 and 90 180, 180 and 60 240, 240 and 120 360. So the total angle is 360 degree. So our calculation is right. ये भी आपको चेक ज़रूर करना है. अब हो गई हमारे पास सबसे पहली बात हमारी टेबल हो गई. तो इसमें टेबल में आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारा थर्ड कॉलम आएगा सेंट्रल एंगल्स का वो आपको थोड़ा बड़ा बनाना है और उसी में कैलकुलेट करके उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ज़रूर एनक्लोज करना है ताकि पता रहे ये एंगल है. अब उसके बाद आता है पाई चार्ट. सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, अच्छा सुंदर सा बड़ा सा सर्कल आपको ड्रॉ करना है. सपोज ये मेरा सर्कल है, क्लियरली विजिबल है, आपको अच्छे से दिख रहा है. अब सर्कल में आपको कहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान से देखना. आपको सपोज ये मेरा सेंटर है, सेंटर मार्क कर लेती हूँ मैं. दिस इज़ माई सेंटर. ओके, सेंटर से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कहीं पे भी, आपकी मर्जी है, कहीं पे सीधा टेढ़ा उल्टा जैसे आपको ड्रॉ करना है. मैंने ड्रॉ कर दिया. दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन. ओके, अब स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट में हमारे पास क्या है 30 डिग्री एंगल. 30 डिग्री एंगल कैसे करना है, आपको डी लेना है. डी का जो हमारा कॉर्नर पॉइंट होता है, जो कि मिड, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वो मिड पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए.
डी वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए जो मैं मार्क कर रही हूँ रेड में, ठीक है। इस लाइन पे आने के बाद डी आप रखोगे तो आपको दिखेगा 30 डिग्री एंगल, तो 30 डिग्री एंगल आपको मार्क करना है। सपोज दिस इज़ माई 30 डिग्री एंगल, थोड़ा छोटा होता है, सो दिस इज़ माई 30 डिग्री एंगल, तो वहाँ पे आपको मार्क करना है। ये मैंने मार्क कर दिया 30 डिग्री एंगल। मार्क करने के बाद आपको फिर क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। तो ये हमने 30 डिग्री एंगल ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने लिखा, सेम कलर ले लेते हैं ताकि क्लियर रहे। तो ये बना 30 डिग्री। हो गया फर्स्ट पार्ट क्लियर। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नेमिंग दे देती हूँ, यहाँ वैसे नेमिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ओ ए बी, तो फर्स्ट बेस लाइन हमारी क्या थी, ओ ए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ बेस लाइन ताकि आपको ध्यान में रहे। फर्स्ट स्टेप के लिए हमारी बेस लाइन है ओ ए। अब जो सेकंड स्टेप हमारा स्टार्ट होगा, 30 डिग्री के बाद कितना एंगल है, 60 डिग्री, उसके लिए हमारी बेस लाइन क्या बनेगी, सेकंड बेस लाइन विल बी ओ बी। ओ ए का काम खत्म हो गया, अब सेकंड बेस लाइन हमारी ओ बी बनी। ओ बी में आपको कैसे करना है, अगेन डी का कॉर्नर पॉइंट ओ पे और डी की जो लाइन होती है वो ओ बी के साथ आनी चाहिए। आ गई, वहाँ पे फिर 60 डिग्री एंगल मार्क करना है। तो 60 डिग्री एंगल सपोज हमने मार्क किया, तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री, ठीक है। 30 से जस्ट डबल आएगा, ये तो क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा बना 60 डिग्री। ज्वाइन करनी है उसके बाद ओ से 60 वाले कट को, तो ये हमारा एंगल बन गया 60 डिग्री। इसको नेम लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज़ 60 डिग्री, ठीक है। इसको नेम मैंने दे दिया सी ताकि आपको क्लियर रहे। तो थर्ड हमारे पास स्टेप कितना है, अब 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे थर्ड हमारी बेस लाइन क्या बनेगी, अब ओ सी। अगेन सेम प्रोसीजर, यहाँ से सी से तो 90 हमारा एग्जैक्ट स्ट्रेट बनेगा, ये तो आपको पता ही है 90 एंगल, ये बन गया, ठीक है। सो दिस इज आर 90 डिग्री। तो इसको भी नेम दे दो यहाँ पे, ये आ गया 90 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया डी पॉइंट, ठीक है। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ क्या आता है, ग्रोसरीज। ग्रोसरीज का एंगल कितना है, अगेन 60 डिग्री। तो यहाँ पे फोर्थ में हमारी लाइन क्या बनेगी, ओ डी। अब ओ डी के लिए हमारे पास एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, 60 डिग्री एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री के लिए मार्क करना है आपको, ओ डी हमारी बेस लाइन बनेगी एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 60 हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री। ये ई पॉइंट हो गया हमारा। 60 डिग्री के बाद हमारा एंगल क्या है, 120। अब इसमें कुछ ड्रॉ ही नहीं करना, सिर्फ यही बचा है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, मार्क कर देना है कि दिस इज आर ओ। तो ये हमारा एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। दिस इज द परफेक्ट वे टू ड्रॉ द पाई चार्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, कलरिंग, ठीक है। कलर द पाई चार्ट डिफरेंटली, हर पाई को डिफरेंट कलर से आपको फिल करना है। उसमें आपको नीट एंड क्लीन करना है, कुछ भी ऐसा गंदा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, एक मैं आपको फिल करके दिखा देती हूँ। कौन सा वाला लें, सपोज आई एम टेकिंग येलो, ठीक है। मैं स्मॉलर पार्ट में कर देती हूँ फिल। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया, ठीक है। मैं पूरा फिल क्यों नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर रहे। आपको पूरा फिल करना है और आपको पेंसिल से करना है, शेडिंग करनी है लाइट लाइट, बिल्कुल बहुत डार्क नहीं होना चाहिए। पेंसिल कलर यूज़ करने हैं या क्रेयॉन आप यूज़ कर सकते हो, स्केच कलर यूज़ नहीं करने हैं। ग्राफ शुड बी, दैट इज़ पाई चार्ट शुड बी परफेक्टली वेरी नीट एंड क्लीन। तो बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है। ये ऐसे ड्रॉ हो गया, यहाँ पे ऐसे कलरिंग कर दी। सपोज़ यहाँ पे भी मैं कर दूँ तो ये 30 पे ओवरलैप हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, बट आप पेंसिल कलर करोगे तो वो दिखता रहेगा। तो ऐसे आपके पूरे पाई चार्ट को आपको क्या करना है, कलर करना है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, कलरिंग, पेंसिल शुड बी शार्प इनफ एंड द टेबल शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, ठीक है। क्लियर हुआ। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव टेकन, द एलोकेशन ऑन वेरियस हेड्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा बाय अ पाई चार्ट। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। रेंट दिया हुआ है 5000, वेजेस 15000, मशीन्स 10000, रॉ मटेरियल 25000 एंड मिसलेनियस इज 5000, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा हमारे पास है। अब देखो
मैंने एक ही टेबल बना दिया। अब सेंट्रल एंगल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल कितना आया यहाँ पे हमारे पास, 5 3 5 5 10 20 0 2 4 5 6, सो इट इज़ 60,000। तो ये हमारे पास क्या आई, टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आ जाते हैं सेंट्रल एंगल। अब कैसे स्टार्ट करना है, 5,000 अपॉन 60,000 इंटू 360 डिग्री। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ही कट करो, 30 से 30, यहाँ 0 से 0, 6 6 36, तो आ गया 30 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल बना 30 डिग्री। सेकंड आ जाते हैं 15,000 अपॉन 60,000, तो ये सब कट होके 6 आएगा। यहाँ बचेगा 15, 15 6 90, सो इट इज़ 90 डिग्री। यहाँ आएगा 10,000 अपॉन 60,000 इंटू 360 डिग्री। यहाँ पे आएगा 6, तो 10 से मल्टीप्लाई होके 60 डिग्री। दिस इज़ 25,000 अपॉन 60,000 इंटू 360 डिग्री। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 625 6 जा 150, सो 150 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास बचा 5,000 अपॉन 60,000 इंटू 360 डिग्री, तो कट होके आया 30 डिग्री। अब एंगल टोटल करें, यहाँ देखो 90 30 120 180 180 30 360, तो ये बना यहाँ से टोटल एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमने कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से की है। अब आ जाते हैं सर्कल पे। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने कोई भी सेंटर से एक लाइन ले ली। फर्स्ट एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। तो ये हमारी बेस लाइन, दिस इज़ माई 30 एंगल। ठीक है, आफ्टर 30 इट इज़ 90, तो ये हमने लिया, दिस वन विल बी 90 डिग्री। हो गया। नेक्स्ट इज 60 डिग्री, तो यहाँ से ये हमारे पास बन गया 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज 150, तो ये हमारे पास बन गया 150 डिग्री। बस अब मार्किंग करनी है। 150 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी कौन सा किसके लिए है। 150 यहाँ पे ये है मिसलेनियस, उसके बाद क्या था हमारे पास, रॉ मटेरियल, सो दिस इज रॉ मटेरियल। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, रेंट, दिस इज वेजेस। फिर हमारे पास क्या है, मशीन्स। तो ये हमने यहाँ पे नेमिंग दे दी प्रॉपरली। लास्ट आपको क्या करना है, कलरिंग। यू हैव टू डू कलरिंग योरसेल्फ प्रॉपरली इन अ वेरी क्लीन वे। सो दिस इज़ अ परफेक्ट वे टू ड्रॉ द पाई चार्ट। बहुत अच्छे से आप करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ द सेकेंड थिंग केम अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पाई चार्ट। अब आपको एक पाई चार्ट गिवन है, आपको इंटरप्रेट करना है, आपको आंसर बताना है उसके लिए कि कैसे हमारे पास आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। मैं एक बार ऑप्शंस लिख देती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। 390. So the question is, let's read the question first. There is given interest of student in subject. ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, this pie chart shows the interest of the students of a school in the particular subject. How many students like language if there are 1800 students in a school? तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारे पास, 1800. हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक, तो हमें क्या बताना है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब देखो यहाँ पे 125 डिग्री मैथ्स के लिए है, 90 डिग्री एसएससी के लिए है, 37 डिग्री एसएसटी के लिए है, और लैंग्वेज दे रखा है हमें 108 डिग्री। तो हमें किस पे बात करनी है, लैंग्वेज पे, 108 डिग्री पे। फॉर्मूला लिखते हैं, सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, लैंग्वेज, क्योंकि हमें लैंग्वेज पे बात करनी है, अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी।
और मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारे पास, इंटू 360 डिग्री। अब लैंग्वेज का सेंट्रल एंगल क्या हुआ, 108 डिग्री। फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंग्वेज हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंग्वेज। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज 1800 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट होता है, करते हैं, लास्ट में करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंग्वेज इक्वल्स टू, सब कुछ एक साइड ले जाते हैं, यहाँ से बना 108 डिग्री इंटू 1800 अपॉन 360 डिग्री। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 1800 है, कैंसिल आउट, 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 2 से यहाँ कट हुआ, 2 5 ज़ा 10, 54। तो ये हमारे पास कितना आ गया टोटल, 540। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए हमारे पास, इक्वल्स टू 540। किसके लिए, लैंग्वेज के लिए। ये ध्यान रखना है बस आपने। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सो हमें बी पे टिक करना है। तो ये था कि हमें पाई चार्ट अगर गिवन है तो उसको हमें कैसे रीड करना है। तो पाई चार्ट में हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो हमें पाई चार्ट फॉर्म करना होता है, या पाई चार्ट गिवन है तो उससे रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी।